से रिलेटेड टॉपिक कराया था बेटा, मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ, वो कराए थे मैंने आपको। तो वहां पर जो बेटा एंगल ऑफ डिप आया था, तो मैंने बोला था डिप की जो वैल्यू है बेटा पोल पर 90 होती है, इक्वेटर पर 0 होती है, और डिप की वैल्यू 42 डिग्री होती है बेटा दिल्ली के अंदर 42 डिग्री होती है। याद रखना है कि जो डिप मैंने बोला था बेटा आपको कि डिप की वैल्यू क्या है 90 डिग्री, कहां पर है बेटा पोल्स के ऊपर है, ऑन द पोल। और डिप की वैल्यू कितनी थी बेटा 0 डिग्री, कहा था इक्वेटर से, पता बेटा दैट इज द ऑन द इक्वेटर एक्सिस। नाउ अब ये याद रखना कि जो डिप की वैल्यू है दैट इज मैंने बोला बेटा 42 डिग्री है, दैट इज कहां है दिल्ली के अंदर है, दिल्ली के अंदर बेटा, दिल्ली में देखेंगे हम। नाउ अब एक बेटा एक मैंने बोला था कि इसको मेजर कौन करता है, एक इंस्ट्रूमेंट है बेटा, एन इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट है बेटा, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर किसको बेटा डिप को, तो दैट इज नोन एज डिप सर्कल। याद रखना बेटा क्या नाम उसका, डिप सर्कल, दैट इज द डिप सर्कल। याद रखना बेटा डिप सर्कल एक डिवाइस होता है जिससे हम एंगल ऑफ डिप की वैल्यू निकालते हैं। नाउ अब एक कुछ ऐसे रिलेशन है बेटा, ये देखिए कि यदि ये जो है दैट इज द एपरेंट एंगल ऑफ डिप, ये बेटा एपरेंट हो और ये बेटा ट्रू हो, क्या हो बेटा ट्रू, एंड दैट इज यू वेल नोन अबाउट दिस, दैट इज द डिक्लाइनेशन। कौन सा एंगल है बेटा डिक्लाइनेशन, दैट इज द एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। पता ही आपको मैग्नेटिक एलिमेंट में सबसे फर्स्ट एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, एंड डेल इज द ट्रू एंगल ऑफ डिप एंड डेल डैश इज द अपरेंट। सो इनके अंदर एक रिलेशन है बेटा, याद रखना है टेंजेंट डेल डैश इज इक्वल टू टेंजेंट डेल बाय cos ऑफ थीटा। ये याद रखना बेटा फॉर न्यूमेरिकल पर्पस, दीज आर फॉर न्यूमेरिकल पर्पस, न्यूमेरिकल पर्पस एंड कंपटीशन और न्यूमेरिकल पर्पस के लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ एक और है बेटा कि भाई जो लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड के लिए क्या रिलेशन होगी एंगल ऑफ डिप के लिए बेटा, एंगल ऑफ डिप का लैटिट्यूड के साथ, एंगल ऑफ डिप विद द लैटिट्यूड, क्या बेटा एंगल ऑफ डिप with latitude, latitude means lambda के साथ क्या रिलेशन है, तो बेटा always remember that also for numerical and competition, and that is equal to क्या होता है बेटा that tangent dip, क्या होता है बेटा tangent dip is equal to twice of tangent lambda, क्या होता है बेटा twice of tangent lambda। and now last one is another important, यदि आपको क्या है बेटा अनदर फॉर न्यूमेरिकल, यदि आपको अपरेंट एंगल ऑफ, देखिए बेटा एंगल ऑफ डिप आपको दो वैल्यू दे रखी है, आपको ट्रू वैल्यू निकालनी है, तो क्या फार्मूला यूज करोगे व्हेन यू हैव गिवन टू वैल्यूज, जब आपको डेल वन एंड डेल टू गिवन हो, क्या बेटा गिवन हो और आपने ट्रू निकालना है, ये फाइंड आउट करना है दैट ये दो आपको गिवन है, डेल वन एंगल ऑफ डिप फॉर वन प्लेस, एंगल ऑफ डिप फॉर सेकेंड प्लेस, एंड यू वांट टू कैलकुलेट द डिप, ये आपने डिप निकालनी है। या फिर देखिए बेटा एक ही प्लेस के लिए क्या हुआ, डिप सर्कल ने दो वैल्यूज दे दी है डेल वन एंड डेल टू, सो यू वांट टू कैलकुलेट द डेल की वैल्यू निकालना चाहते हो, सो दैट इज ए रिलेशन, एक ऐसे रिलेशन है बेटा कॉट स्क्वायर डिप इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर डेल वन प्लस कॉट स्क्वायर डेल टू, दैट इज फॉर न्यूमेरिकल एंड कंपटीशन। ये कंपटीशन या न्यूमेरिकल में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दीज टर्म्स। देखिए बेटा 1 2 3 4 ये चारों टर्म जो है मैग्नेटिक मटेरियल से रिलेटेड है, एंड फॉर मोस्ट ऑफ द फॉर इन द फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम एंड पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कंपटीशन में आप कर सकते हो। कई बार क्या होता है बेटा एक रियल बात, नॉर्मल सी बात होती है, वैसे तो मैंने बोल रखा है कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी होती है बेटा, देखिए यदि आपको एग्जैक्ट वैल्यू पूछ रहे तो कोई कई बार क्या होता है 3.2 10⁻⁵ टेस्ला, क्या बेटा ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, क्या है बेटा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड होती है। लेकिन बेटा हम कई बार क्या होता है ओनली वैल्यू दे देते हैं 10⁻⁵ टेस्ला, ये दे देते हैं, ये भी ओके है, बट एग्जैक्ट ये 3.2 10⁻⁵ टेस्ला याद रखना। यू कैन से दैट आल्सो रिटन एज 0.4, ये 10 की पावर जो 5 है बेटा, इसको आप ये भी लिख सकते हो
आप लिख सकते हो 0.1 गोज। क्या लिख सकते हो बेटा? 0.1 गोज, क्योंकि टेस्ला तो ऐसा यूनिट है और सीजीएस यूनिट क्या बेटा? गोज है मैग्नेटिक फील्ड की। तो ये था बेटा आपका मैग्नेटिक मटेरियल से रिलेटेड। अब इसमें जो मैंने कराया था बेटा, मैंने कुछ पॉइंट बताए थे। देखिए क्या था कि दो ऐसे प्लेस कि जहां पर थीटा की वैल्यू, दो ऐसे प्लेसेस जहां पर θ1 और θ2 की जो वैल्यू है दोनों क्या हो जाए बेटा? 0। बोथ आर इक्वल टू 0, दोनों क्या हो जाए बेटा? 0 हो जाए। जहां पर एक ऐसी लाइन जो इन दो प्लेस को मीट करा रही है, एंड दैट लाइन इज नोन एज एगोनिक। क्या लिखूं बेटा? एगोनिक। ये क्या लिखी जाएगी? दैट इज द एगोनिक। याद रखना है ये वाली लाइन जो बेटा, दैट लाइन इज कॉल्ड गोनिक। किसके लिए? देखो बेटा यहां पर जो गोनिक शब्द है, गोनिक शब्द जो आपने निकालना है किसके लिए? डिक्लाइनेशन के लिए लगाना है। इस ए का मतलब होता है, यदि हमने पढ़ रखा है, हिंदी में पढ़ रखा है, यदि कहीं पर एल है, जैसे सत्य है बेटा, सत्य है, सत्य के साथ यहाँ पर ऊपर क्या लग जाए बेटा? असत्य है, तो ये क्या कहेगा? ये दैट इज नेगेटिव सेंस। क्या दे देगा? ये नेगेटिव सेंस देगा। सिमिलरली यहाँ पर भी ए लग गया। इट मीन थीटा की वैल्यू क्या होगी? 0। ए लाइन विच ज्वाइन द टू प्लेस, अर्थ के ऊपर, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ए लाइन विच मीट टू प्लेसेस ऑफ 0 वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, दैट इज कॉल्ड एगोनिक। एगोनिक। और बेटा जब θ1 बराबर हो जाए किसके? θ2 के, एक ऐसी लाइन जो इनको मीट कराती हो, दैट लाइन हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ द डिक्लाइनेशन, दैट इज नोन एज, इस लाइन को बोला जाएगा बेटा दैट इज आइसो। क्या बोला जाएगा? आइसोगोनिक। बेटा मैंने बोला है कि गोनिक जो शब्द है वो आपने किसके लिए यूज करना है? गोनिक शब्द यूज करना है डिक्लाइनेशन। किसके लिए बेटा? डिक्लाइनेशन के लिए यूज करना है गोनिक। और आइसो, आइसो को सभी को पता है बेटा, आइसो जो क्या होता है बेटा? सेम। क्या होता है बेटा? सेम शब्द के लिए होता है। तो आइसोगोनिक लाइन आर दोज लाइन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, आर दोज लाइन विच मीट टू प्लेसेस ऑफ इक्वल वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन की इक्वल वैल्यू को मैच करेंगे। सिमिलरली आप जो बेटा क्लिनिक शब्द यूज करना है, क्लिनिक, जो क्लिनिक शब्द यूज करना बेटा वो करना आपने किसके लिए? इंक्लाइनेशन के लिए। किसके बेटा? इंक्लाइनेशन। और इंक्लाइनेशन का मतलब बेटा आपका डेल। क्या बेटा? डेल मीन डिप, एंगल ऑफ डिप के लिए। तो यहाँ पर वही आएगा बेटा कि एक्लिनिक शब्द लग गया, दैट इज एक्लिनिक। एक्लिनिक लग गया तो इसका मतलब है कि ऐसे दो प्लेस जहां पर क्या हो जाए? वैल्यू क्या हो जाए? एंगल ऑफ डिप की वैल्यू क्या हो जाए बेटा? 0 हो जाए। तो क्या लिखोगे? A line which join the two places, a line which join the two places having 0 value of inclination, 0 value of inclination। अब सभी को पता है बेटा इक्वेटर के ऊपर क्या होती है? 0 वैल्यू होती है। एक साउथ पोल हो गया ना, सॉरी, एक आपका ईस्ट और एक वेस्ट, तो दो आगे ईस्ट और वेस्ट, एक लाइन उनको मैच करा दिया, तो आप उसको क्या बोल सकते हो? आप उसको बोल सकते हो बेटा 0 वैल्यू को, दैट इज क्या बोलेंगे बेटा? दैट इज एक्लिनिक। कौन सी लाइन है वो? एक्लिनिक लाइन्स होती है। कौन सी होती है बेटा? एक्लिनिक लाइन। ए लाइन विच ज्वाइन द टू प्लेसेस हैविंग 0 वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप। नाउ द सेम वैल्यू वाली बेटा, जो सेम वैल्यू है, यदि डिप की वैल्यू del1 बराबर क्या हो जाए बेटा? del2 हो जाए, तो बेटा पता ही है पोलर पे वहां भी 90, दोनों की वैल्यू सेम 90 है पोल पे, नॉर्थ और साउथ पे। तो इसका मतलब बेटा एक लाइन जो सेम मीन आइसो, इसका मतलब क्या बन जाएगा बेटा? आइसो और डेल की बात हो रही है तो बेटा क्लिनिक। क्या बेटा? क्लिनिक, आइसो क्लिनिक लाइन। ये आइसो क्लिनिक लाइन आएगी। एंड नाउ नेक्स्ट इज आइसोडायनिक। एक और है बेटा आइसोडायनिक, एक और लाइन है, दैट इज आइसोडायनेमिक। दैट इज आइसोडायनिक। आइसो मीन सेम और डायनेमिक का मतलब बेटा एच, कि जहां पर जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाए? सेम। H1 इज इक्वल टू किसके हो जाए बेटा? H2। एक ऐसे दो प्लेसेस जहां पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू अर्थ के सरफेस के ऊपर ऐसे दो पॉइंट जहां पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू क्या हो जाए बेटा? फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू सेम आ जाए, उसको बोलेंगे आइसोडायनेमिक लाइंस।